के चीफ कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन श्रृंगला राणा अध्यक्ष प्रेम भंडारी के साथ जैसलमेर में संघ के धोरों के बीच पहुंचे। राणा अध्यक्ष प्रेम भंडारी ने मरु फेस्टिवल में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेताओं के लिए नकद पुरस्कार की घोषणा की और इस दौरान उनसे खास बातचीत की सहयोगी जयती मिश्रा ने। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में इन दिनों मरु फेस्टिवल की धूम है, लेकिन मरु फेस्टिवल और साथ ही जोधपुर में हाल ही में G20 की बैठक का सफल समापन हुआ है। उसको लेकर के खास मेहमान इस वक्त जैसलमेर पहुंचे हैं डेजर्ट फेस्टिवल को निहारने के लिए, वहां की खूबसूरती को देखने के लिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है प्रख्यात समाज सेवी और राणा के चेयरमैन, साथ ही जयपुर फुट USA के चेयरमैन प्रेम भंडारी जी, जो कि लगातार अपने नवाचार करते रहते हैं। भले ही बात प्रवासी भारतीयों के हकों को लेकर हो या फिर जयपुर फुट को लेकर किए गए नवाचारों की, उनसे बात करते हैं और जानते हैं, क्योंकि भारत प्रवास पर कई महत्वपूर्ण कार्यों में लगातार हिस्सेदारी कर रहे हैं और आज भी यहां पर हौसला बढ़ाने के लिए पहुंचे हैं लोगों का। प्रेम भंडारी जी, सबसे पहले फर्स्ट इंडिया के लिए समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भारत प्रवास पर जितने भी दिन आप रुके और आपने लगातार एक दिन हर दिन कोशिश की कि कुछ नया हो, G20 के जरिए प्रवासी भारतीयों की आवाज को उठाना, या फिर आज मरु फेस्टिवल में किस तरह, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, आप सबसे पहले तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अंडर हिज एबल लीडरशिप, ये पहला मौका है जब हमें G20 की प्रेसिडेंसी मिली है। उसके अलावा जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि ये जो 200 इवेंट्स हो रही हैं, ये सिर्फ डिप्लोमेटिक इवेंट्स नहीं हैं, हमें इन्हें हिस्टोरिक इवेंट्स बनाना है। हमें विश्व को अतिथि देवो भव, उसके बारे में हमें बताना है और उनका जो विज़न है, वन फैमिली वन अर्थ, तो उसी के चलते राजस्थान में भी मीटिंग्स हुई हैं, जोधपुर हुई है, कल HRH जोधपुर महाराजा अगस्त सिंह जी साहब ने भी कार्यक्रम के बाद हाई टी होस्ट की थी। हम जयपुर फुट वाले भी साथ थे। इस सब के लिए भी मैं देश के पूर्व विदेश सचिव और वर्तमान में G20 के चीफ कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन श्रृंगला साहब का आभारी हूँ। हमने, आप अमेरिका में जब एम्बेसडर थे तब भी मैं अप्रवासियों की कई समस्याएं उनको लेकर आपके पास जाता था। ये अमेरिका में 1 साल के लगभग रहे थे, लेकिन बहुत जल्दी ये इन्हें पीपल्स एम्बेसडर, जनता का एम्बेसडर माना जा रहा था। जब ये विदेश सचिव बने उसके बाद तो ये जनता के विदेश सचिव बन गए। कारण ये था कि चूँकि मैं 4 करोड़ अप्रवासियों की एक छोटी सी आवाज़ हूँ, दुनिया में कहीं कोई समस्या होती है तो लोग मुझ तक पहुँचते हैं। चाहे वो कोरोना काल था, चाहे ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर हो, सस्ते से सस्ते मुझे दुनिया में खरीदने थे, पूरे भारत में हमने भेजे, चाहे वेंटिलेटर्स थे, हर चीज़ के लिए मुझे श्रृंगला साहब और आपका विदेश मंत्रालय मदद करता था। जयपुर फुट को लेकर के भारत के नहीं, बाहर के लोगों को भी, अफगानिस्तान के लोग या फिर जहां पर भी अपने पैर, अपने हाथ कुछ भी गंवा चुके हैं, जिन पे भगवान ने एक अंग की कमी रख दी है, आपने उनके पैरों की पूर्ति की है। आगे क्या नवाचार, क्या नए इनिशिएटिव जयपुर फुट को लेकर बाहर भी नजर आ सकते हैं और क्या संभावना है? देखिए, आप जहाँ तक जयपुर फुट का सवाल है, हमारी मातृ संस्था है भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जिसके संस्थापक हैं DR मेहता साहब। इस वक्त हमें देश के प्रधानमंत्री ने इंडिया फॉर ह्यूमैनिटी प्रोग्राम के तहत पार्टनर बना रखा है। उसी के तहत इस वक्त हमारा लेबनान में कैंप चल रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं यही खास बात है कि उन्होंने कहा कि आए हैं तो जरूर करके जाएंगे। न्यूयॉर्क जाने वाले हैं 3 दिन के बाद, लेकिन लगातार भारत आते रहते हैं और भारत जब पहुंचते हैं तो राजस्थान के दौरे भी जरूर करते हैं। और खास बात इसलिए क्योंकि G20 में उन्होंने, जिस तरह से आपने सुना, उन्होंने कहा कि मिलेट्स के मुद्दे को उन्होंने उठाया था, जिसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। और साथ ही बाहर जितने भी NRI लोग रहते हैं, उनकी जितनी भी समस्याएं होती हैं उन तक पहुंचती है तो जरूर उसको सरकार के समक्ष पहुंचाते हैं और ये मेक श्योर करते हैं कि समस्याओं का समाधान निकले भी। G20 का यहाँ पर जिक्र किया, जोधपुर में सफल आयोजन हुआ, बैठक हुई। उम्मीद यही करते हैं कि आगे निरंतर इस तरह के दौरे, और यहाँ से ये कहना कि उनके जाने के, यानी कि भारत न्यूयॉर्क जाने के बाद में भी एक शिविर आयोजित होगा जिसमें दिव्यांग पहुंच सकते हैं और कोई भी इस जयपुर फुट की उपस्थिति में बिना पैरों के और परेशान होकर, बिना किसी अंग के परेशान होकर ना घूमे, ये उन्होंने कहा है। मैं कैमरामैन भवानी के साथ में जयती मिश्रा, फर्स्ट इंडिया न्यूज। हर खबर सबसे पहले पहुंचेगी आप तक, चाहे ब्रेकिंग न्यूज हो या हर वो खबर जो रखती है आपसे राबता। अपने मोबाइल पर डाउनलोड करिए
फर्स्ट इंडिया ऐप। आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। ट्विटर और फेसबुक पर कीजिए हमें फॉलो। यूट्यूब पर भी अपने पसंदीदा कार्यक्रमों का मजा। हमारी वेबसाइट पर करिए विजिट और जानिए वो तमाम खबरें जो आपको रखती हैं सबसे पहले, सबसे आगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी फर्स्ट। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए।